हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है रिक्रूटेड लव का 4th एपिसोड। और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं, सो आई सजेस्ट टू गाइस कि पहले ना आप इसके प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए, तो आप सभी को ये ड्रामा देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें हुआन और लाओशी के हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हुआन एक अंकल की हेल्प करता है और हुआन का इतना काइंड नेचर देखकर लाओशी उसे और भी ज्यादा पसंद करने लग जाती है। बट उसे इस हद तक पसंद करने के बावजूद भी वो अपनी फीलिंग्स कभी भी उसे नहीं बताती है। नेक्स्ट डे बेली और लाओशी लंच करने के लिए जाते हैं। तभी लाओशी देखती है कि बेली बहुत ही सारा खाना ऑर्डर कर रही है, तो लाओशी उसे बोलती है कि तुम इतना सारा खाना किसके लिए ऑर्डर कर रही हो, क्या तुम इतना सारा खाना अकेले खा भी पाओगी। तो फिर बेली उसे बोलती है कि नहीं, मैं ये सब अकेला नहीं खाऊंगी, बल्कि आज तो जीबी भी हमारे साथ लंच करने के लिए आ रहा है और इसलिए आज मैंने उसके सारे फेवरेट फूड ऑर्डर कर दिए ताकि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। जीबी का नाम सुनते ही लाओशी उसे बोलती है कि ओके, एक काम करो कि तुम दोनों साथ में बैठकर लंच कर लो, मुझको कुछ और काम भी करना है। और ऐसे कहकर लाओशी वहाँ पर से चली जाती है। लाओशी के जाने के बाद बेली काफी देर तक जीबी का वेट करती है, लेकिन जीबी वहाँ पर नहीं आता है। इतने में ही उसे जीबी का मैसेज आता है, जिसमें कि वो बोलता है कि वो आज उसके साथ लंच करने के लिए नहीं आ सकता है क्योंकि उसे बहुत सारा काम है। उस मैसेज को देखने के बाद बेली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी उसके पीछे से दो लड़के आते हैं जो कि जीबी के लिए बोल रहे होते हैं कि जीबी एक बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और वो बस हमेशा अपने काम को लेकर एक्सक्यूजेज ही देता रहता है। और तो और उसकी तो गर्लफ्रेंड है ना बेली नाम की, वो भी उससे मैनेज नहीं कर सकती है। अब उन दोनों को क्या पता था कि जिस लड़की के बारे में वो ये सब बोल रहे हैं वो ठीक उनके पीछे ही है। अब जब वो लड़के जीबी के बारे में ये सब कहते हैं तो बेली को गुस्सा आता और वो उसके सामने आकर उनसे कहती है कि मैं जीबी को मैनेज नहीं करती हूँ। ये सब इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसे कर नहीं सकती हूँ, बल्कि मुझे दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी तुम क्या जानो, तुम दोनों के कोई गर्लफ्रेंड है भी क्या। ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। भले ही वो उनके सामने बहुत ही कूल बनने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो लाओशी के सामने आती है तो वो बस रोती रहती है। तो लाओशी उससे बोलती है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, जब से तुम यहाँ पर आ रखी हो तब से रोने पे ही लग रखी हो। तो बेली उससे बोलती है कि आज जीबी के बारे में कुछ लड़के बुरा बोल रहे थे और ये सब सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो लाओशी उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाती है और उससे बोलती है कि ऐसी बातों को तुम दिल से ना ही लगाओ। नेक्स्ट डे हुआन जैसे ही लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाता है, तभी उसे वहाँ पर लाओशी दिख जाती है। पहले तो वो उसे इग्नोर मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो लाओशी की तरफ देखता है तो वो बस उसे देखते रह जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो लाओशी को पहले से जानता है, मतलब नॉट फ्रॉम द हाई स्कूल बल्कि उससे भी पहले से। और जितना भी उसे येयान ने और उसके दोस्त ने लाओशी के खिलाफ मैनिपुलेट किया था ना, वो सारी बातें वो भूलकर हुआन बस लाओशी को ही देखने लग जाता है। नेक्स्ट डे लाओशी जब अपने क्लास में बैठकर अपना फोन चला रही होती है, इतने में ही वहाँ पर हुआन आ जाता है। तभी हुआन देखता है कि लाओशी के बगल वाली सीट खाली हो रखी है और जैसे ही वो उस सीट को खाली देखता है तो वो फटाफट से उसके सामने जाकर बैठ जाता है। इतने में ही लाओशी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचने लग जाती है कि आज हुआन को क्या हो गया, वो इस तरीके से उसके सामने आकर क्यों बैठ गया। कभी तो वो उसे इग्नोर मारता है और कभी उसे इतना स्पेशल फील करवाता है। तभी वहाँ पर जैंग भी आ जाता है और जैंग लाओशी को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे सामने बैठ सकता हूँ। तो हुआन उसे बोलता है कि एक काम करो कि तुम वहाँ पर बैठ जाओ। हुआन की बातें सुनकर जैंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उनसे ज्यादा बातें नहीं करता है और वहाँ पर से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ हुआन उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर से चला जाता हूँ। तो लाओशी उसे बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर बैठे हो तुम बैठ जाओ और अगर तुम्हें सीट फिर भी चेंज करनी है तो तुम चेंज कर सकते हो। उसके बाद हुआन उससे बोलता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि टीचर कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उतने दिनों से मैंने क्लासेस अटेंड नहीं किया ना। फिर लाओशी उसे बताती है और इतने में ही वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तो जब लाओशी पढ़ाई कर रही होती है तो उसपे फेस पे धूप बहुत ज्यादा आ रही होती है। जब हुआन ये सब देखता है कि धूप की वजह से वो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो लाओशी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके और सूरज की रोशनी उसके मुंह पर ना चमके, इसीलिए ही हुआन एकदम स्ट्रेट बैठ जाता है। अब हुआन का ये नेचर देखने के बाद लाओशी को बहुत ही अच्छा लगता है और दूसरी तरफ उन दोनों के ये स्वीट मोमेंट जैंग भी थोड़ी ही दूर से देख रहा होता है। दूसरी तरफ जीबी ऑडिटोरियम की सारी लड़कियों की फोटो देख रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो जीबी फटाफट से कंप्यूटर को क्लोज कर देता है और उसके बाद उससे बोलता है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बैठकर कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर में उसका दोस्त उसे बताता है कि जिस लड़की को वो बचपन से बहुत ज्यादा प्यार करता था और आज भी करता है, वो लड़की बहुत ही जल्द यहाँ पर दोबारा से आने वाली है। तो फ्रेंड, जिस लड़की की बात यहाँ पर जीबी का दोस्त कर रहा है उस लड़की का नाम चैंग है और वो एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। जीबी उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद करता है। ये बातें जानने के बाद जीबी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बट अब उसे चैंग को पटाना था तो बेली से तो उसे पीछे छुड़वाना ही पड़ता है, इसलिए वो
फटाफट से बेली के पास जाता है उसके लिए जूस लेकर। तो बेली उससे बोलती है कि वाओ आज तुम मेरे जूस लेकर आके हो, भले ही ये जूस मुझे पसंद नहीं है बट मैं इस जूस को पूरा पीऊंगी। इतने में ही जीबी उसे ये भी बताता है कि वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाला है। ये सारी बातें सुनने के बाद बेली को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो उसे बोलती है कि इफ यू डोंट माइंड तो मैं और लाउशी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो जीबी उससे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तो बेली उससे बोलने लग जाती है कि अगर हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आएंगे तो हमें अच्छे से ड्रेसअप भी होना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एक काम करेंगे कि आज तुम और मैं शॉपिंग पे चलेंगी। बेली की बात सुनने के बाद जीबी उसे अपना एटीएम कार्ड देता है और उससे बोलता है कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे काम है, बट एक काम करो कि तुम अकेले जा लेना और इसमें से तुम्हें जितने पैसे यूज करने तुम कर लेना अपनी शॉपिंग पे। आज जितना पोलाइट जीबी उसके साथ बिहेव करा था उतना उसने उनकी आज तक के रिलेशनशिप में उसके साथ बिहेव नहीं किया था। अब जीबी का इतना पोलाइट बिहेवियर देखकर बेली को तो शक हो जाता है। वो उससे बोलती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ इतना पोलाइटली बिहेव क्यों कर रहे हो? देखो अगर तुमसे कोई गलती हो गई ना तो तुम मुझे डायरेक्टली बता दो, इस तरीके से मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। तो जीबी सोचता है कि अब जब बेली सारी बातें समझ ही गई है तो वो उसे पूरी सच्चाई बता देगा, इसलिए वो उससे बोलता है कि बेली मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अब हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो बेली उससे बोलती है कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से अचानक से ये सब क्यों बोल रहे हो? तो फिर जीबी उससे बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है ना, जिस लड़की से मैं बचपन से प्यार करता था अब वो मेरी लाइफ में दोबारा से वापस आ गई है, इसलिए मैं उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ। जीबी की बातें सुनने के बाद बेली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में भी समझ सकते हो कि इस टाइम पर मुझे कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा। ऐसा ही कहकर वो उसे उसकी जूस की बोतल वापस करती है और उससे बोलती है कि नहीं पीना है मुझे तुम्हारा जूस, और ऐसे कहकर वो उसे उसका एटीएम कार्ड भी वापस कर देती है और रोने लग जाती है। तो जीबी उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो और मैं तुम्हारी फीलिंग को कभी भी नहीं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, बल्कि मैं हमेशा से उसी लड़की से प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह सकता। और ऐसे कहकर जब वो वहाँ पर से जाने वाला होता है तो बेली अपना सारा गुस्सा भूलकर उसे हक कर लेती है और उसे बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जीबी उससे दूर होने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन बेली उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। थोड़ी देर पे लाउशी की और हुआन की क्लास पे ओवर जाती है। इतने में ही लाउशी उसे बोलती है कि उसे प्रोफेसर से कुछ सवाल पूछने हैं, इसलिए वो वहाँ पर से जा रही है। तो उसके बाद वो फटाफट से प्रोफेसर के पास चली जाती है। थोड़ी ही देर पे जैंग हुआन के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लाउशी को पसंद करने लग गए हो, इसलिए तो आज तुम उसके सामने पे बैठ गए। बाय द वे तुम उसे लंच पर कब ले जा रहे हो, क्यों ना आज ही ले जाओ। जैंग की बातें सुनने के बाद हुआन उससे बोलता है कि वैसे तुम बोल तो बिल्कुल ठीक रहे हो। उसके बाद थोड़ी देर पे जैसे ही लाउशी दोबारा से हुआन के पास आती है तो हुआन उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी अगर तुम चाहो तो, अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। हुआन की बातें सुनने के बाद लाउशी उससे बोलती है कि तुम्हें इतने घबराने की क्या जरूरत है, और वैसे भी अगर तुम्हें मुझसे ये सब पूछना ही है तो तुम इसका डिसीजन मुझे लेने दो ना, तुम अपने ही आप सारे डिसीजन इसके बनाने पे लग रखे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ लंच पर चलूं तो मैं जरूर चलूंगी। दूसरी तरफ वो तीनों ही जब लंच करने के लिए जा रहे होते हैं तभी उनके सामने भाग कर वहाँ पर जीवा जाता है और उसका पीछा करते करते बेली से अपना पीछा छुड़वाने के लिए जीवी उनसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आ सकता हूँ, और वैसे भी हुआन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब लाउशी बेली को उदास देखती है तो वो उससे बोलती है कि एक काम करो कि तुम सब लंच पे चल लो और मैं और बेली लंच पर जाएंगी। वैसे भी उसे लंच के लिए कुछ डिस्काउंट की टिकट्स मिली है और वो भी 2 ही है, इसलिए हम दोनों ही जाएंगे। और ऐसे ही कहकर वो बेली को वहाँ पर से खींच कर चली जाती है। इतने में ही हुआन जीबी के साथ लंच करने के लिए चला जाता है और जैंग वहाँ पर अकेला ही पड़ जाता है। तभी वो रिले को कॉल करता है और उससे बोलता है कि क्या वो आइसक्रीम पर चलेगी। तो रिले उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और वो उसे बोलती है कि उसे सस्ती चीज शॉप पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे ब्रांडेड चीजें पसंद है, और वैसे भी उसके साथ हुआन तो आएगा नहीं, इसलिए उसे जैंग के साथ आने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। दूसरी तरफ लाउशी और बेली आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं। बेली लाउशी के सामने अपने इमोशंस को छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। और लाउशी उससे बोलती है कि तुम इतना ज्यादा उदास क्यों हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो लाउशी उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली थोड़ा जीबी से मेरा पंगा हो गया था और हम दोनों ने ब्रेकअप भी कर लिया है। तो लाउशी उससे बोलती है कि तुम सच कह रही हो क्या? तो बेली अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उससे बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद लाउशी बेली का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और उसके बाद उससे बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारा जितना रोने का मन है ना तुम रो लो, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम्हारी बेइज्जती करेगा और तुम्हारे इमोशंस का मजाक उड़ाएगा। तो फिर बेली उससे बोलती है कि नहीं अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जीबी एक लड़की को पसंद करता है और जैसे वो लड़की दोबारा से जीबी की लाइफ में आएगी तो वो मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा, और आज वो दिन आ चुका है, जीबी की लाइफ में वो लड़की आ गई है, आज के बाद वो मुझसे कभी भी नहीं मिलेगा। और ऐसा ही कहकर हमें जैंग के बारे में दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड लड़की तो होती है लेकिन उतनी ही वो घमंडी भी होती है। स्कूल टाइम पर वो बेली की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और जैंग की बहुत सारे दीवाने भी हुआ करते थे। बेली जैंग की हमेशा हेल्प किया करती थी, उसकी छोटे से छोटी बात छोटे से छोटा काम भी किया करते थे, लेकिन जैंग उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं किया करती थी। एक दिन जब जैंग और बेली साथ में खड़े होते तभी उन दोनों को ऐसा नहीं था कि जीबी जैंग को पहली बार देख रहा था, बल्कि वो जैंग का बचपन का दोस्त था और वो बचपन से ही जैंग को पसंद करता था, लेकिन जैंग उससे कभी भी बात नहीं करती थी क्योंकि वो एक बहुत ही घमंडी लड़की थी। एक दिन जब बेली जैंग का सामान लेकर जा रही होती है जो कि बहुत
बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तभी कुछ लड़के आते हैं और उनकी वजह से चैंग का वो एक्सपेंसिव सामान टूट जाता है। इतने में ही वहाँ पर जीबी आता है और जीबी बेली के कान में बोलता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम अपनी आंखें मत खोलना, और ऐसा ही कहकर वो उन लड़कों को बहुत ज्यादा मारता है। और तभी से ही बेली जीबी को बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाती है। बट उसको क्या पता था कि जीबी ये सब उसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि चैंग को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था। तो उसके बाद बेली उसे थैंक यू बोलती है। तभी जीबी उससे बोलता है कि कल अगर पॉसिबल हो सके तो वो उसके साथ लंच करने के लिए आ सकती है। ये बातें सुनने के बाद बेली फटाफट से हाँ बोल देती है और नेक्स्ट डे उसके साथ लंच करने के लिए जाती है। तभी बेली उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड चैंग की फोटो दिखाती है और जैसे वो उसे चैंग की फोटो दिखाती है तो जीबी उसे बताता है कि वो चैंग को बहुत ज्यादा पसंद करता है, अभी से ही नहीं बल्कि बचपन से। इतने में ही वहाँ पर वेटर आता है जो कि जीबी के साथ फ्रेंच में बात करता है, तो जीबी भी उसके साथ फ्रेंच में बात करने लग जाता है। ये चीजें देखकर बेली उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और उससे बोलती है कि तुम्हें फ्रेंच बोलनी भी आती है। तो जीबी उससे बोलता है कि हाँ, मैंने फ्रेंच बोलना भी चैंग के लिए सीखा था। बेली जीबी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, लेकिन जब देखो जीबी बस चैंग का ही नाम लेता रहता था। बट फिर भी बेली अपने प्यार के बारे में ना सोचकर बस यही चाह रही थी कि जीबी खुश रहे, क्योंकि वो उससे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और यही सारी बातें वो लाओशी को बताती है। उसके बाद वो उसे ये भी बताती है कि एक दिन जब जीबी ने अपनी फीलिंग चैंग को बता दी थी और सभी के सामने चैंग ने उसे हाँ भी बोल दिया था, बट उसके बाद वो उसे ना बोल दी थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद बेली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता और वो उससे बोलती है कि तुम उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही हो, तुमने सबके सामने उससे हाँ बोल दिया, लेकिन अब तुम उसकी फीलिंग्स के लिए फेक बोल रही हो और ये भी बोल रही हो कि उसने तुमको सभी के सामने एम्बेरस किया। इतने में ही उसकी दोस्त वहाँ पर आ जाती है और वो उसे बोलने लग जाती है कि जो कुछ चैंग बोल रहे है वो बिल्कुल सही तो कह रही है। उस जीबी की वजह से चैंग को सभी के सामने कितना ज्यादा एम्बेरस होना पड़ा। ये सारी बातें सुनने के बाद बेली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बोलने लग जाती है कि तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो। जीबी ने आज तक तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, उसने तुम्हारे लिए फ्रेंच लैंग्वेज तक सीखी है। इतने में ही वहाँ पर जीबी बुके लेकर आ जाता है और वो बेली और चैंग की सारी बातें सुन लेता है। तभी चैंग उससे बोलती है कि तुम जीबी की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रही हो, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे खुद ही प्रपोज कर दो और उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मुझे क्यों फोर्स कर रही हो। तो बेली उससे बोलती है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, बस मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि वो तुमसे कितने ज्यादा प्यार करता है। इतने में ही जीबी वहाँ पर से भागकर चला जाता है। बेली को जीबी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो भी उसके पीछे चली जाती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जीबी उसे नहीं मिलता है, लेकिन फाइनली उसे जीबी दिखता है जो कि बहुत ही ड्रिंक करने के कारण वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो फिर बेली जैसे तैसे कर उसे उठाती है और उसे उसके घर पर लेकर चली जाती है। जब वो यही सारी बातें लाओशी को बता रही होती है तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। तो फिर लाओशी उसे बोलती है कि मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ जो कि जीबी ने तुमसे कहा, तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करता है। तुम उसकी कितनी ज्यादा केयर करती हो, तुम अपने से भी ज्यादा उसके खाने का ख्याल रखती हो, हमेशा बस उसके बारे में सोचती रहती हो। तुम कभी अपने बारे में भी इतना सोचती हो क्या? एक्चुअली में जीबी तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता है। सच में जितनी नफरत मैं पहले जीबी से करती थी ना, आज मैं उससे भी ज्यादा नफरत करने लग गई उससे। और अगर तुम चाहती ना तो मैं अभी तुम्हारा बदला उससे लेकर आती हूँ। तो फिर बेली उससे बोलती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जीबी मुझसे प्यार करता ही नहीं है, तो जबरदस्ती उससे अपने आप से प्यार करवा कर मैं क्या कर लूंगी। वैसे भी प्यार जबरदस्ती तो नहीं होता है ना, जब वही मुझसे प्यार नहीं करता है तो मैं उससे कुछ भी बोलकर अब क्या करूंगी। इससे बेहतर तो यही है कि मैं उसे भूल जाऊं, क्योंकि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारी लव स्टोरी का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। और वैसे भी जीबी ने मेरे साथ रिलेशनशिप में इसलिए आया था क्योंकि वो चैंग को बुलाना चाहता था और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो चाहता था कि जब वो हम दोनों को साथ में देखे तो चैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो मेरे साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहा था जहाँ पर कि वो मुझसे कभी प्यार ही नहीं करता था। और ऐसा ही कहकर वो उदास होकर बैठ जाती है। तो फिर लाओशी उससे बोलती है कि तुम एक काम करो कि तुम जीबी को भूल जाओ, तुम्हारी लाइफ में तब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फिर बेली उससे बोलती है कि तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो, लेकिन 15 साल से तुम भी हुआन को पसंद करती हो ना, तुम उसे भुला पाई हो? नहीं भुला पाई हो ना, ये इतना ईजी नहीं होता है। तुम भी अच्छे से जानती हो, भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन मैंने उससे बहुत ज्यादा प्यार किया था। नेक्स्ट डे जब हुआन और लाओशी अपनी क्लास में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर वैन रे भी आ जाती है काफी टाइम बाद अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए। और जैसे ही वो क्लास में एंटर होती है ना, तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे हुआन के सामने जाकर बैठ जाती है। और उसके बाद जैसे ही हुआन उससे दूर जाने वाला होता है तभी वो अपनी बोतल से उस पर जानबूझकर पानी गिरा देती है और उसके बाद उसे हैंकी देने के लिए पूरी क्लास में उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। बट उधर ही हुआन उससे दूर दूर भागने लग जाता है। ये सब चीजें देख कर उनकी पूरी क्लास उन पर हंसने लग जाती है। घर जाते हुए भी लाओशी और ज़ुआंग हुआन को पूरे रास्ते पर उसके नाम से चिढ़ाते ही रहते हैं। तो हुआन उनसे बोलता है कि सच में वो बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था, प्लीज उसके बारे में दोबारा से मुझे याद मत दिलाओ। थोड़ी देर में लाइब्रेरी में बैठकर जब लाओशी पढ़ाई कर रही होती है तभी ज़ैंग उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता है और हुआन उसके लिए जूस लेकर आता है। और जब वो तीनों इसी तरीके से आपस में बातचीत कर रहे होते हैं इतने में ही वहाँ पर वांगरी आ जाती है। और जब वो हुआन और लाओशी को साथ में देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो हुआन के सामने जाकर बोलती है कि आज तुम लाओशी को ट्रीट दे रहे हो तो मुझे भी जरूर देना। दूसरी तरफ लाओशी जब पढ़ाई कर रही होती है तो हुआन उसे मैसेज भेजता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। उसका मैसेज देखने के बाद लाओशी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बोलती है कि पूरे ट्रिप में तुमने मुझे इतना ज्यादा स्पेशल फील करवाया, लेकिन जैसे ही तुम वहाँ पर से आए तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करने लग गए जैसे कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो और मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ।
हूँ, तो ये सब चीजें देखकर क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बट ये सारी चीजें वो अपने आप से ही कहती है और हुआन के मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है। इतने में ही हुआन उसे दूसरा मैसेज भेजता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम दोनों साथ में लंच करने के लिए जा सकते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद लाओशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके प्रपोजल को हाँ बोल देती है। तो जब वो हुआन के साथ लंच करने के लिए जा रही होती है तभी वहाँ पर वांगरी आ जाती है और वो उससे बोलती है कि अब तो हुआन सिंगल है तो हम दोनों के पास चांस है, हम हुआन को पटा सकते हैं। तो फिर लाओशी से बोलती है कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम मेरे साथ फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही हो? बाय द वे प्यार कभी भी जबरदस्ती नहीं होता है, इसलिए मैं उससे जबरदस्ती नहीं करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।